हम अभी कहाँ जा रहे हैं? क्या फैरिस साहब ने कुछ नहीं कहा? नहीं। हम शाम तक उनका इंतजार करते हैं, उसके बाद सोचेंगे। क्या मतलब? फैरिस साहब ने एक मंसूबा बनाया है, आप फिक्र मत करें। ये लीजिए अपनी कॉफी आंटी। बहुत शुक्रिया। सोना को बुला के लाओ, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ जी बेहतर। सुना, सुना, सुना। आंटी, आंटी, सुना नहीं है यहाँ पर। क्या मतलब नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले यहीं तो थी, कहाँ चली गई? कहाँ जा सकती है आखिर? मैं नहीं जानती, मैंने उसे हर तरफ देखा मगर मुझे नजर नहीं आई। मैं तो यहीं बैठी हूँ, मैंने तो उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा। मैं ऊपर जाके देखती हूँ, शायद ऊपर हो। सोना, 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 सोना। बेटा ये कैसी गाड़ी चलाते हो तुम? हाँ तो काजिम बाबा, आपको इस्तांबुल में बहुत वक्त हो गया है, क्या अंतिब की याद नहीं आती? वापस नहीं जाएंगे? क्यों, मैं वापस क्यों जाऊंगा? लेकिन क्यों? लड़कियां बड़ी हो गई हैं, सेरान की शादी भी हो गई है और सोना की भी जल्दी शादी हो जाएगी। सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, अब तो अपने लिए भी वक्त निकालूंगा मैं। ओह, तो इस्तांबुल में रहने का सोच लिया है आपने? हाँ ऐसा ही है। हातुज साहब एतराज नहीं करेंगे इस बारे में? वो हर दिन शिकायत करती थी मुझसे, इसीलिए भेज रहा हूँ। कुछ दिन वहां पर गुजारेंगी तो उनकी तबीयत और दिमाग दोनों फ्रेश हो जाएंगे और महीने बाद जाकर उन्हें वापस ले आऊंगा इस्तांबुल। अच्छा तो ये बात है? हाँ बिल्कुल यही बात है दामाद। हाँ देखो उन्हें याद किया और फोन आ गया। हाँ कहिए मेरी प्यारी आंटी, क्या बात है? क्या? क्या हो गया आपको? ये क्या कह रही हैं आप? हाँ हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं भी नहीं मिली। पता नहीं, हो सकता है शायद वो मार्केट चली गई हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ करो। अब हम क्या करेंगे? कहाँ से? लड़की घर से भाग गई है, तुम फौरन घर वापस आओ, जल्दी जल्दी करो। हाँ ठीक है अभी आ रहा हूँ मैं। जैसा आप कह रही हैं कि वो बाहर चली गई तो ऐसा मुमकिन है, आ जाएगी वो। हाँ ठीक है, लेकिन मैं वापस आ रहा हूँ अभी कुछ देर में। हाँ दामाद यही साइड पे रोक दो गाड़ी, मुझे उतरना है। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। बताए तो। मैं कह रहा हूँ ना बेटा, कुछ नहीं हुआ, कोई मसले वाली बात नहीं है। बस घर से फोन आ गया, मुझे वापस जाना है। हाँ चले मैं छोड़ देता हूँ आपको। नहीं नहीं जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। मैंने कहा ना छोड़ दूंगा मैं। नहीं बेटा, खुदा के लिए तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है ना, तुम यही छोड़ दो, यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है बस यहीं पर। हाँ ठीक है शुक्रिया, ख्याल रखना अपना। आप भी ख्याल रखिएगा। हाँ भाई टैक्सी वाला कहाँ है? सेरान, एहतियात से हाँ, मोहतात रहना। हाँ भाई कहाँ है ये टैक्सी वाला, कहाँ है? जल्दी करो भाई, बुलाओ इसे। उन्हें शक तो नहीं हुआ होगा ना? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो तो हमसे भी छुपा रहे थे। हाई फाइव मेरी प्यारी बीवी, कम से कम मुझे शुक्रिया तो कह सकती हो ना। ऐसा लग रहा था कि दिल बंद हो जाएगा मेरा। खेल तो अब शुरू होगा। देखो मुश्किल मरहला हमने पार कर लिया है, अब इसके बाद जो होगा देख लेंगे। बहुत मजा आ रहा है मुझे, जस्ट गो विद द फ्लो। इसका क्या मतलब? हाँ क्या मतलब है तुम्हारा गो विद द फ्लो? कोई सॉलिड प्लान नहीं है तुम्हारे पास? हाँ सर, इसी का नाम जिंदगी है। क्या पता कि अगले 2 मिनट में क्या हो जाए हमारे साथ, लम्हे का पता नहीं। मार डालोगे तुम मुझे, समझ में नहीं आ रहा। तुम इतने पुरसुकून कैसे हो फेरित? आखिर इस सूरत हाल को कब समझोगे? सेरान मेरी जान, तुम भी पुरसुकून हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा, संभाल लेंगे हम सब कुछ। मैं पुरसुकून नहीं हो सकती फेरित, मुझे फौरन आपा के पास जाना है। बहुत डरी हुई होंगी वो। कहाँ है वो इस वक्त? बता रहा हूँ मगर गुस्सा मत करना, इस मामले में हम किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते थे ना।
फेरित आपा कहाँ है? खुश आमदीद। मैं बस कॉफी बना रही थी, आ जाए। सोना साहिबा आइए। क्या मजाक कर रहे हो मुझसे? इस वक्त सबसे आरामदाह और महफूज जगह यही है जहां आपको रखा जा सकता है चंद घंटों के लिए। सुना, तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, अंदर आओ। आइए प्लीज, फेरित साहब जल्द ही यहाँ पहुंच जाएंगे। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आ जाओ सुना, आ जाओ। क्या मतलब पेलिन के घर है? तुम मुझे तंग करने के लिए ये सब कह रहे हो ना? मजाक कर रहे हो मेरे नहीं साथ? सैरान, क्यों मजाक करूंगा? देखो, किसी महफूज जगह पर छुपाना था ना उसे, तो मुझे पेलिन का घर ही ठीक लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। वाकई में नहीं आ रहा। फेरित, वो किसी कैफे जा सकते थे, पार्क जा सकते थे, पेलिन के घर क्यों भेजा? क्या मतलब है कैफे और पार्क? पागल हो गई हो क्या? अगर वो लोग किसी ऐसी जगह पर जाते तो तुम्हारे बाबा ढूंढ सकते थे, और जाहिर सी बात है नहीं मिली तो पुलिस को भी कॉल करके बताएंगे और वो ढूंढ लेते उन्हें। यकीन करो, वो जगह सबसे ज्यादा महफूज है। मैं उस लड़की के घर नहीं जाऊंगी। सहरान, क्या है इतना गुस्सा किस बात का? तुम्हारी आपा भी तो वहां पर मौजूद है, और वो भी तो तुम्हारे घर पर आती है। मेरी प्यारी बीवी, देखो वादा बस एक दिन की बात है। जैसे ही मामला ठीक हो जाएंगे, आबदीन उसे हमारे घर ले आएगा और फिर वो तुम्हारे साथ हमारे कमरे में रह लेगी। सब सोच लिया है मैंने। मुझे वाकई तुम पर यकीन नहीं हो रहा है, और ना ही उस पर यकीन कर सकती हूँ मैं। तो तुम्हारा ये प्लान था फेरित? क्या आपा को हम हमारे कमरे में छुपाएंगे? सहरान, बात सुनो, क्या कोई और जगह है उसे छुपाने के लिए? वाहिद वही जगह है जिस पर किसी को शक नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूं मैं। और ये तो बहुत अच्छा है ना, साथ में हम बैठकर मूवीज भी देखेंगे। अब मुझे यकीन हो गया कि तुम पूरी तरह पागल हो। मेरी बात सुन लो फेरित, मेरी आपा छत से या सीढ़ियों से घर में दाखिल नहीं होंगी। मगर क्यों? ऊंचाई से बहुत डरती हैं आपा, और तुम सीढ़ियों से छत पे आने के लिए कह रहे हो, ये मुमकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ आपा को, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। देखो सहरान, उन्हें ऐसा करना होगा, चढ़नी होगी सीढ़ियाँ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यानी सबके सामने मैं दरवाजे से कैसे ले जा सकता हूँ उन्हें? ये मुमकिन नहीं है। मैं तो बस तुम्हें खबरदार कर रही थी फेरित।